जी दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा क्या आप बायनेंस का पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बायनेंस के अंदर लॉगिन कर लेना है और मैंने लॉगिन कर लिया हुआ है पहले से। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपका जो छोटा-सा ये जो तस्वीर सी बनी हुई है, इसके ऊपर आप क्लिक करें या इसके ऊपर जस्ट माउस को लेकर आएँ और उसके बाद जो सिक्योरिटी है, इस पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने जो ऑप्शंस आएँगे, वो थोड़ा-सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अ, सबसे पहले आपको अगर पासवर्ड डायरेक्ट चेंज करना है, तो उसके लिए आप यहाँ नीचे आएँगे, एडवांस सिक्योरिटी जहाँ लिखा हुआ है, उसके अंदर लॉगिन पासवर्ड है, ठीक है? इस पासवर्ड को आपने चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए आप यहाँ चेंज के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुलेगी और ये आपसे पहले आपका ओल्ड पासवर्ड माँगेगा, फिर आपसे न्यू पासवर्ड माँगेगा और उसको कहेगा कि कन्फर्म करें न्यू पासवर्ड को और आप उसको जब कन्फर्म करेंगे तो पासवर्ड आपका चेंज हो जाएगा। अम, इसके अंदर इन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है कि जब आप पासवर्ड चेंज करते हैं तो तो आप 24 घंटे तक कोई भी अपना विथड्रॉल नहीं कर सकेंगे। यानी अगर आप कोई अपने वहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं बैंक अकाउंट के अंदर बायनेंस से निकाल कर, तो आपको 1 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा। ये ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी के लिए कि अगर आपका अकाउंट हैक हो गया है, किसी और ने आपका अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर दिया और अब वो नॉर्मली हमेशा ऐसा ही होता है कि जब कोई पासवर्ड जब किसी का कोई अकाउंट हैक होता है, तो सबसे पहला काम जो वो करते हैं बल्कि जो उनका रीज़न ही हैक करने का ये होता है कि आपके पैसे को निकाल लेना वहाँ से। तो ये उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कि अगर किसी ने आपके अकाउंट को हैक कर लिया है और तो वो फ़ौरन आपके अकाउंट से पैसे या आपके जो भी आपके एसेट्स हैं उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकें कहीं और उस टाइम के अंदर-अंदर आपको पता चल जाए कि आपके अकाउंट को हैक कर लिया है या उसका अकाउंट का पासवर्ड किसी और ने चेंज कर दिया है और आप उसको अपने पैसे को, अपने एसेट्स को बचा सकें। इसलिए 24 घंटे का जो उन्होंने एक विंडो रखी है सिक्योरिटी के लिए। इसके पीछे ये तो आपको मैंने सिर्फ़ सिंपल बताया कि पासवर्ड कैसे चेंज करना है, लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको करनी चाहिए, अगर आपने पहले नहीं की हुई तो। देखिए, एक चीज़ होती है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आपको इसका नहीं पता, तो मैं आपको सिंपल बता दूँ कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक स्पेशल ऐप्स हैं जो पासवर्ड प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है? आपको अगर आप दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा लोग गूगल को यूज़ करते हैं तो मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की भी ठीक है। गूगल की जब आप उसको कहते हैं ऑथेंटिकेटर ऐप, ठीक है? गूगल ऑथेंटिकेटर। जब आप उसमें गूगल ऑथेंटिकेटर पे क्लिक करेंगे, तो ये असल में मोबाइल ऐप है, ठीक है? तो इसको आपको मोबाइल पे करना पड़ेगा। इस तरह से ये नज़र आती है, ठीक है? और इसमें होता ये है कि आप इसको गूगल की अपनी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं कि कैसे सेटअप करना है। बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये करने की। इससे होता क्या है कि अगर आपके अकाउंट को हैक कर लिया है किसी ने और वो आपके अकाउंट का पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो वो हो नहीं सकेगा। क्यों नहीं? क्योंकि आपका जो गूगल ऑथेंटिकेटर है, वो आप उसको उसके अंदर एक स्पेशल कोड होता है। वो कोड उसको हैक करने वाले को चाहिए होगा। अब वो कोड उसको उसके पास नहीं होगा क्योंकि वो कोड जो है वो आपके अपने मोबाइल के अंदर जो गूगल की ऑथेंटिकेटर ऐप है, वो उस ऐप के अंदर होता है। और वो हर 1 मिनट के बाद या 1-2 मिनट के बाद वो चेंज होता रहता है ऑटोमैटिकली। तो जब तक वो कोड हैक करने वाले के पास नहीं होगा, वो आपका अकाउंट को हैक तो शायद लॉगिन तो कर लें, लेकिन उसमें से कुछ कर नहीं सकेंगे। यानी उसमें कोई उसको पासवर्ड चेंज नहीं कर सकेगा, उसका कोई ट्रांसफ़र शायद भी ना कर सके, कोई आपके एसेट्स वगैरह को अगर आपने अपने अकाउंट को फुली सिक्योर किया हुआ है। तो मैं आपको बता रहा था कि जब भी आप अपने पासवर्ड को एक दफ़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को बना लें, उसके बाद ये जो ऑथेंटिकेटर ऐप है गूगल की, ठीक है? मोबाइल के ऊपर इसको डालें और उसके बाद उसको यहाँ पर आके बायनेंस के अंदर उसको आप सेटअप करें। सेटअप बहुत आसान है, मैंने आपको जैसे बताया मोबाइल पे ऐप्स डालना सबको आती है, आजकल कोई बड़ी चीज़ नहीं है।
अब जब आप मोबाइल पर ऐप डाल लेंगे तो फिर आप यहाँ गूगल अपने बायनेंस के अंदर आएँ और ये जो 2FA इसको कहते हैं, ठीक है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसको आप कंप्लीट कर लें। बहुत सिंपल है, 1-2 मिनट में आपका हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रही कैसे करना है तो आप कोई भी गूगल के यूट्यूब के ऊपर ईज़ी वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगी कि ये कैसे होता है। मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सिंपल है। तो ये आप डेफ़िनिटली कर लें। अगर आप मेरे अकाउंट को देखें तो देखिए मैंने टू फैक्टर को भी ऑन किया हुआ है, आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन को भी ऑन किया हुआ है, एंटी कोड को भी ऑन किया हुआ है और ये विथड्रॉल व्हाइट लिस्ट है, ये मैं आपको ये बेसिकली ये है कि आप अपने बायनेंस के अंदर ख़ास एड्रेसेस जो हैं कॉइन्स के या एक्सचेंज के डाल देते हैं कि उन एक्सचेंजेस के ऊपर जब भी आप विड्रॉल करें या ट्रांसफ़र करें, तो वो आपसे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं पूछता। अम, लेकिन ये बात की बात है, पहले आपको सबसे पहले जो करने की ज़रूरत है, ये आपको डेफ़िनेटली कर लेना चाहिए, अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया हुआ। उसके बाद कुछ और चीज़ें भी हैं, अपना मोबाइल फ़ोन वेरिफ़िकेशन है, उसको कंप्लीट कर लें। ईमेल वेरिफ़िकेशन है, उसको कंप्लीट कर लें। जितनी देखें, जितना ज़्यादा आप अपने अकाउंट को सिक्योर करेंगे, उतना ही आपका फ़ायदा होगा। उतना ही किसी भी हैक करने वाले के लिए आपके अकाउंट को हैक करना मुश्किल होगा, बल्कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। और ये चीज़ें मुश्किल नहीं है, आप आराम से इनको कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सिक्योरिटी हर जगह पे एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो वो कंपनीज़ भी लोगों को उनको एनकरेज करती हैं कि आप अपने अकाउंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर करें। इससे कंपनीज़ को भी मोर प्रॉब्लम्स कम होते हैं और जिसका अकाउंट होता है उसको भी प्रॉब्लम्स बहुत कम होते हैं। तो इस तरह से आप अपने अकाउंट को का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो सही लगी होगी। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है अ, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं आपको उसमें जवाब दे दूँगा। वीडियो देखने का शुक